जय हिंद। आज के प्रमुख सैनिक समाचार मात्र 2 मिनट के अंदर 10 खबरें। सबसे पहले खबर है, रक्षा मंत्री ने भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ा करके, जो कि पहले 1,000 रुपये पर मंथ दी जाती थी, 3,000 रुपये पर मंथ करने की मंजूरी दे दी है। इसके संबंध में रक्षा मंत्रालय ने PIB जारी किया है और बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। अगली खबर DA से रिलेटेड है। कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी तय, जुलाई से 38% DA दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर काफ़ी गौरवान्वित करने वाली है। भारतीय सेना के नायक सूबेदार जेरेमी लाल रिंगुंगा ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 के तहत मेंस 67 kg में 300 kg उठा करके गोल्ड मेडल जीता है। इंडियन आर्मी ने उन्हें बधाई भी किया है, जिसकी आप तस्वीर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मेंस 67 kg के अंतर्गत उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, जिनका नाम है नायक सूबेदार जेरेमी लाल रिंगुंगा। दूसरी खबर भी काफ़ी गौरवान्वित करने वाली है। भारतीय सेना के हवलदार अचिंता सियोल ने मेंस 73 कैटेगरी के अंतर्गत कॉमनवेल्थ गेम 2022 के तहत टोटल 313 kg वेट लिफ्ट करके गोल्ड मेडल जीता है, जिसकी आप तस्वीर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो हमारी तरफ से इन दोनों को बहुत बहुत सारी बधाई, और इंडियन आर्मी में इसके संबंध में ट्वीट करके इनको बधाई दी है। नेक्स्ट खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 रैंक 1 पेंशन रिलेटेड है। श्री राजमोहन उन्नीथर ने सरकार से प्रश्न पूछा 1 रैंक 1 पेंशन के संबंध में। सरकार ने कहा कि वारुपे के तहत 1 जुलाई 2019 से पेंशन का संशोधन प्रक्रियाधीन। अगली खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हेडिंग भी आप लोग देख पा रहे होंगे। काफ़ी अच्छा हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, पाकिस्तान या चीन नहीं, भारत को एक नए खतरे पर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, और वो है सैन्य आत्महत्या। पिछले 5 सालों में 819 सैनिकों ने आत्महत्या की है, यानी कि पूरे रेजिमेंट के बराबर भारतीय सैनिकों ने आत्महत्या की है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, सेना ने 642 जवानों को खोया है, नौसेना ने 29 जवानों को और वायुसेना ने 148 जवानों को खोया है। तो ये काफ़ी चिंता की बात है। लोकसभा में यह जानकारी सरकार ने मंगलवार को दी कि टोटल 819 जवानों ने आत्महत्या जैसी कठोर कदम उठाया हुआ है। सरकार को इस पर ज़मीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। रिपोर्ट्स जो आती हैं यूनिट से, जब जवान आत्महत्या करता है तो रिपोर्ट कुछ आती है अलग, लेकिन आत्महत्या की वजह कुछ और ही है। जवानों का शोषण है, उसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं, छुट्टी की समस्या है, ड्यूटी की समस्या है। इस तरह की समस्याओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो रियलिटी है ग्राउंड में, वो सरकार को देखना चाहिए। अगली जो खबर है, भूतपूर्व सैनिकों को लगातार कम मिल रही है सरकारी नौकरी। अग्निवीर को कहाँ मिलेगी जब भूतपूर्व सैनिकों को ही नहीं मिल रही है, क्योंकि अग्निवीर एक ग्रुप के रूप में बहुत सारे दायर होंगे। लोकसभा सांसदों ने 2014 से लेकर 2022 तक सरकारी नौकरियों में भर्ती हुए पूर्व सैनिकों की कुल संख्या का ब्यौरा मांगा था, जिसमें सरकार ने कहा कि 30 जून 2021 तक केंद्रीय सिविल सेवा और अन्य पदों में भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व ग्रुप C के पदों में 1.39% मात्र और ग्रुप D में 2.77% रहा। 2014 में सरकारी नौकरी में केवल 2,322 पूर्व सैनिकों की भर्ती हुई, हालांकि 2015 में 10,900 के करीब भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी मिली, और उसके बाद 2020 तक लगातार गिरावट देखने को मिली। सरकारी नौकरी में भर्ती होने वाले सैनिकों की संख्या 2016 में घटकर 9,086 रही, 2017 में 5,638, 2018 में 4,175, 2019 में 2,968 और 2020 में 2,584 मात्र पूर्व सैनिकों को नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी। ये सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। उसके अलावा जो रोजगार समाचार है, जिसमें कि पंजाब स्टेट की तरफ से वैकेंसी निकली है, 1089 पोस्ट हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिक के अलावा डिपेंडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेसमैन और डिपेंडेंट का 5% कोटा दिया गया है, तो जिसकी डिटेल्स आप वीडियो में देख सकते हैं। दूसरी जो पोस्ट है, जम्मू एंड कश्मीर से निकल के आ रहे हैं, 772 पोस्ट है, 6% वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। 48 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। इंस्पेक्टर, ड्राइवर, फॉरेस्टर, वाइल्ड लाइफ गार्ड और अन्य पोस्ट रखे गए हैं। काफ़ी पोस्ट हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए। उसके अलावा समय समय पर वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो ये थी आज की प्रमुख समाचार। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।